हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुलदाउदी के पौधे को शेयर करने वाले हैं। गुलदाउदी के पौधे से अगर आप भी अपने गार्डन में हज़ारों फूल चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस समय कुछ छोटे छोटे काम करने हैं, जिसके बाद आपके गुलदाउदी के पौधे में इसी तरीके से फ्लावरिंग होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल खिलने के बाद महीने भर तक बना रहता है और ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है। और आपके गार्डन में अगर गुलदाउदी अभी तक आपने नहीं लगाई है तो आप उसे मार्केट से जा कर के ले लीजिए और लगा लीजिए, या आपके पास पुरानी पड़ी हुई है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप कटिंग लगा सकते हैं। और अगर आपने कटिंग लगाई हुई है तो आपको कौन कौन से काम करने हैं उस पे ही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलदाउदी का पौधा कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आपने जुलाई अगस्त में अपने पौधों की कटिंग लगाई है तो आपके पौधे अच्छी तरीके से चलने लगे होंगे और आपकी कटिंग अच्छे से चल चुकी होगी। और ये टाइम होता है अपने पौधे में कुछ छोटे छोटे काम करने का। उन कामों से करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिन पे हम बात करेंगे। अगर आपने अपने गुलदाउदी के पौधे की कटिंग लगाई है और उसकी रिपोर्टिंग करनी है तो आप कटिंग किसी भी तरीके की मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस गमले में पौधे को लगाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग आप नहीं करते हैं तो जो आप मिट्टी तैयार करें वो मिट्टी ऐसी तैयार करनी चाहिए जिसमें फंजीसाइड पाउडर और नीम खली, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट, जो भी खाद आपको आसानी से मिल जाए वो खाद आप अपने पौधे की मिट्टी में मिला कर के ही पौधे की कटिंग लगाएं तो आपका पौधा जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और उसकी जो कटिंग है वो बहुत अच्छी चलती है। हमने जुलाई में कुछ कटिंग लगाई थी, लगभग 1-1.5 महीना होने वाला है और सारी कटिंग हमारी बहुत अच्छी तरीके से चल गई है। तो सबसे पहला काम हमें अपने गुलदाउदी के पौधे पर पिंचिंग करनी है। लेकिन पिंचिंग हमें तभी करनी है जब हमारा पौधा लगभग 6 इंच का हो गया हो और अच्छी तरीके से मैच्योर, कि जब आप उसकी पिंचिंग करें तो वहाँ से वो सूखे नहीं, 2 नई ब्रांच निकलें। जिस जगह भी आप पिंचिंग करेंगे वहाँ से 2-2 नई ब्रांच निकलेंगी और आपका पौधा काफ़ी घना हो जाएगा, जिससे आप ढेरों फूल ले पाएंगे। कभी भी एक कटिंग नहीं लगानी है, 3 से 4 कटिंग लगाइए, जिससे आपकी अगर 1 या 2 कटिंग ख़राब भी हो जाएंगी तो 1 या 2 कटिंग चल जाएंगी। पिंचिंग हम इस समय अगर करेंगे तो कम से कम हमें 3 से 4 बार पिंचिंग करने का मौका मिल जाएगा अपने गुलदाउदी के पौधे में। अगर आप अभी तक गुलदाउदी को नहीं लगाए हैं, नर्सरी से लाकर आपको पौधा लगाना है तो ला कर के लगा लीजिए। दूसरा काम, अपने पौधे से जो कोई भी आपके पौधे में घास वगैरह उग गई है उसको समय समय पर गुड़ाई करके हटाते रहना है, क्योंकि जो भी खाद वगैरह आप पौधे को देते हैं वो खरपतवार ज़्यादा ले लेता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो खरपतवार हमें समय समय पर गुड़ाई करके हटाते रहना है। तीसरा काम, गुलदाउदी के पौधे को हमें धूप वाली जगह में ही रखना है। अगर आप छाया वाली जगह में रख देते हैं तो इसकी पत्तियां जो हैं पीली होने लग जाती हैं और आपका पौधा अच्छी तरीके से चलता नहीं है। तो ऐसी जगह पर आप अपने पौधे को रखिए जहाँ पर इसे 2 से 3 घंटे की आजकल धूप ज़रूर मिले। और अभी पौधा बहुत बड़ा नहीं है तो पानी भी आप इसे बहुत ज़्यादा ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होने से भी आपका नया पौधा लगा हुआ पत्तियाँ पीली कर देता है या अच्छे से नहीं चलता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे पहला काम पौधे की पिंचिंग, दूसरा काम पौधे में जो घास वगैरह उग जाती है उसे हटाना, और तीसरा और सबसे ज़रूरी काम है पौधे को खाद देना। पौधे को लगाए हुए लगभग 1.5 महीना हो गया है और अब इस पौधे को खाद की ज़रूरत है। ऐसी खाद जिससे आपके पौधे की जड़ों का भी विकास हो और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो ये हमारी जो खाद है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, और एक ऐसी खाद है जो केमिकल खाद है लेकिन पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है और इससे जड़ें भी अच्छे से
विकसित होती हैं, जड़ों को मजबूती मिलती है, जिससे जब जड़ें मजबूत होंगी तो आपका पौधा भी तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। इसलिए इस टाइम पर इस खाद का देना बहुत ज़रूरी रहता है। गुलाउदी के पौधे में गुड़ाई कर लीजिए पौधे की, और गुड़ाई करने के बाद आप 8 से 10 दाने एक पौधे में दे दीजिए। ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये केमिकल खाद है और इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने से आपका पौधा ख़राब होने का डर है। इसलिए 8 से 10 दाने एक पौधे में डाल दीजिए। और उसके बाद अगर आपकी मिट्टी सूखी है, उसमें खाद दे रहे हैं तो पानी डालिए। और हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए मिट्टी गीली है, तो हमने खाद देने के बाद इसमें पानी नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को पानी देना है। इसके साथ ही साथ अगर आपके पौधे में मिलीबग वगैरह लग गया है तो उसको भी आप समय समय पर स्प्रे करते रहिए, जिससे कि पौधे में कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना लगे और आपका पौधा अच्छी तरीके से चलता रहे। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।